सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के मुजस्मे, क्या सऊदी अरब में बुत परस्ती की नई शक्ल पैदा हो रही है? उर्दू कवर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अभी कुछ ही अरसा कबल मुस्लिम दुनिया अबू धाबी में तामीर होने वाले पहले हिंदू मंदिर की वजह से गम गुस्से का शिकार थी, जिसके इफ्तिताह के लिए खास तौर पर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया गया था। तमाम अरब हुक्मरानों को इस तरह हिंदुओं के साथ घुलता मिलता देखकर दुनिया भर के मुसलमान काफी वक्त तक दुख और सदमे का शिकार रहे। अभी इन खबरों की धूल पूरी तरह से मिटी भी नहीं थी कि एक और खबर ने फिर से उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी की एक और लहर दौड़ा दी है। ऐसी खबरों से अंदाजा होता है कि आज का मुसलमान जिस दौर में जी रहा है, वहां उम्मत का यकजा होना और ईमान का कायम रहना किस कदर मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आज की मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान इस दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं और इन्हें आखिरत से या कयामत से कोई सरोकार नहीं है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के उभरते हुए बाअसर हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में अपने सोने के मुजस्मे बनवाए हैं। इन मुजस्मों को पूरे सऊदी अरब में यानी मुल्क भर की आम शाराओं और मकामात पर नस्ब किया जाएगा। सोने के इन बेशकीमत मुजस्मों के बारे में खबर आते ही मुसलमानों के अकीदे और ईमान पर कई तरह के सवालात उठ खड़े हुए हैं। दुनिया भर में मौजूद उलमाए कराम और दीन इस्लाम के मजहबी रहनुमा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस अमल को अच्छी नजर से नहीं देख रहे। इनका सवाल है कि क्या इसे शख्सियत परस्ती या बुत परस्ती की एक नई शक्ल करार दिया जा सकता है, जो कि एक ऐसी जगह से शुरू हो रही है जिसे इस्लामी दुनिया का दिल कहा जाता है। सऊदी अरब जहां काबतुल्लाह मौजूद है, मस्जिद नबवी वाक़या है, एक ऐसी जगह जहां खातमुल नबीयीन हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह मौजूद है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और तमाम साथी मदफून है। ऐसी जगह किसी भी किस्म की बुत परस्ती की कोई गुंजाइश हो सकती है? नाज़रीन ग्रामी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अदवार के दरमियान 10 नस्लें मौजूद थी। उस दौर के लोगों की उम्रें गैर मामूली हद तक लंबी हुआ करती थी। बहुत से लोग कई 100 सालों से भी ज्यादा जीते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक पैगंबर के तौर पर 950 साल जिंदगी गुजारी। इन 10 नस्लों के दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लोग सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग अल्लाह से दूर होते गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होने से थोड़ा पहले वहां 5 नेक और परहेजगार लोग रहते थे, जिन्हें इनकी नेकोकारी की बदौलत जाना जाता था। वो हर वक्त लोगों को याद दिलाते रहते थे कि अल्लाह एक है और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए। लोग इनकी बात सुनते और मानते थे, इनके पास नेकी का दर्स लेने आते थे। कुछ अरसे बाद जब वो 5 शख्सियात दुनिया से रुखसत हो गईं, तो शैतान ने लोगों को ऐसा वर्गलाया कि इन्होंने इन 5 शख्सियात के मुजस्मे बना लिए। शुरू में इन मुजस्मों को बनाने वालों का मकसद ये था कि जब भी लोग अल्लाह के नेकोकार बंदों के मुजस्मे देखेंगे तो इन्हें नेकी और राह रास्त याद आएगी और बुराइयों से दूर रहने की तरगीब मिलेगी। नाज़रीन, यही शैतान का असल हथियार है। वो ऐसे ही नेकी करने के वसवसे दिलों में डालकर बुराई की तरफ कदम बढ़वाता है। एक दफा इंसान इसके बहकावे में आकर एक बिद्दत, एक गलत काम अच्छी नीयत से शुरू कर भी दे तो भी ये रास्ता बुराई की तरफ लेकर जाता है, और इन लोगों के साथ भी वही हुआ। बुत परस्ती की इब्तिदा भी ऐसे ही हुई थी। नेक लोगों के मुजस्मे नेक नियति से बनाने के बावजूद वक्त गुजरने के साथ साथ लोग असल मकसद भूल गए। शैतान ने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बहकाया कि वो इन मुजस्मों के आगे अजराह अकीदत झुकने लगे। और फिर वो वक्त भी आया जब एक अल्लाह को छोड़कर इन्हीं मुजस्मों को खुदा समझकर इनकी इबादत की जाने लगी। अल्लाह ताला ने उन 5 लोगों का किस्सा कुरान पाक में भी बयान किया है, जिन्हें नौजु बिल्ला खुदा बना लिया गया था और बुत परस्ती की इब्तिदा हुई थी। कुरान पाक में इनके नाम भी बताए गए हैं। सूरह नूह में बयान हुआ है, और कहते हैं अपने माबूदों को हरगिज ना छोड़ो, न वद को छोड़ो और ना सवा को, और ना ही यगूस और यावक को, और ना ही नसर को। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इंसान शैतान के इस बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है कि अल्लाह के नेक बंदों के लिए दिल में अकीदत रखते हुए इस अकीदत को इस कदर बढ़ा दिया जाता है कि नौबत बुत परस्ती तक पहुंच जाती है। और इंसान की इसी फितरत के बायस दीन इस्लाम ने हमें अल्लाह ताला की या फरिश्तों की या अंबियाए कराम की किसी का भी कोई इमेज या कोई सूरत नहीं दिखाई, क्योंकि सूरतों के सामने होने से ये बहुत आसानी से मुजस्मा साजी और बुत परस्ती में इस्तेमाल हो सकती थी। शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता इंसान को उकसाना कि फलां फरिश्ते की मूरत बना लो या फलां नबी की तस्वीर बना लो। बात अकीदत और मोहब्बत से शुरू होकर बुत परस्ती और शिर्क की तरफ चली जाती।
नाज़रीन ग्रामी, अब अगर बात की जाए मोहम्मद बिन सलमान के मुजस्समों की, जिन्हें बिल्कुल इसी नजरिए के तहत बनाया गया है कि वो सऊदी अरब के होने वाले बादशाह हैं और सऊदी अवाम इनसे मोहब्बत और अकीदत रखती है, लेकिन बहसीयत मुसलमान अगर हम सोचें तो क्या ये बुत प्रस्ती की तरफ ले जाने वाला रास्ता नहीं है? क्या इस्लाम खुदा न खास्ता वापस अपनी उसी शक्ल में जा रहा है जहां से शुरू हुआ था? इस्लाम से पहले के दौरे जालियत की तरह ही आज मुजस्मे बनाकर लगाए जा रहे हैं कि हर आम शाहराह से गुजरने वाले सऊदी अवाम और आने वाले सयाह किंग सलमान के मुजस्मे को देखते हुए और सराहते हुए गुजरे। कल को लोग अकीदतन इन मुजस्मों को सलाम करने के लिए रुकेंगे और फिर नौबत यहाँ पर भी आ सकती है कि इन मुजस्मों के हवाले से कुछ मखसूस रिवायात कायम हो जाए कि हर देखने के लिए आने वाला या तो मुजस्मों के हाथ चूम रहा है या इनके आगे झुक रहा है। ये बिल्कुल वही बात है जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बुराई के पास से भी नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उम्मत मुस्लिमा के दिल में बुराई का एक रास्ता बना लिया गया है। प्यारे दोस्तों, एक हदीस मुबारक में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इस्लाम की इब्तिदा ऐसे हुई थी कि ये लोगों के लिए बिल्कुल अजनबी और अजीब था, और फिर एक दौर आएगा कि दीन इस्लाम फिर इसी तरह अजनबी हो जाएगा जिस तरह ये शुरू हुआ था, और ये दोनों मस्जिदों के दरमियान इस तरह वापस आ जाएगा जैसे सांप अपने बिल में वापस रेंग जाता है। इस हदीस मुबारक से ये वाज़े हो जाता है कि उस दौर में जब इस्लाम आया, लोग बुत प्रस्ती और शिर्क में इस कदर डूबे हुए थे कि इन्हें लगता था कि ये कैसा दीन आ गया है। इस्लामी तालीमात इन्हें बेहद अजीब और अजनबी लगती थी, क्योंकि सालों से वो एक अल्लाह की इबादत को भूले बैठे थे और अब इनके लिए ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल था। इसी तरह हदीस मुबारक के दूसरे हिस्से के मुताबिक कयामत के नजदीक वो दौर भी आएगा जब इस्लाम के लिए लोगों के ख्यालात एक मर्तबा फिर ऐसे ही हो जाएंगे। इस्लामी तालीमात पर अमल करना इतना ही मुश्किल होगा और ऐसे ही दीन इस्लाम लोगों को अजीब लगेगा। लोगों को सिर्फ इतना याद रहेगा कि एक दीन इस्लाम भी है जो दुनिया में कहीं कहीं राइज है। सही मुस्लिम की एक हदीस है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ फासिक लोग ही जिंदा रहेंगे और वो परिंदों और हैवानों की तरह गाफिल होंगे। वो कभी भी अच्छाई की तारीफ नहीं करेंगे और बुराई की मुजम्मत नहीं करेंगे। फिर शैतान इंसानी शक्ल में इनके पास आएगा और कहेगा, क्या तुम जवाब नहीं देते? और वो कहेंगे कि आप हमें क्या हुक्म देते हैं, और वो इन्हें बुतों की पूजा करने का हुक्म देगा। लेकिन इसके बावजूद इनके पास रिज़्क की फरावानी होगी और वो आराम की जिंदगी गुजारेंगे। प्यारे दोस्तों, इस हदीस को सामने रखते हुए आज अगर हम सऊदी अरब के हालात देखें तो मोहम्मद बिन सलमान, जिनके विजन 2030 के दुनिया भर में चर्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की मईशत मजबूत करने, इसे मगरबियत में ढालने, सियाहत बढ़ाने और दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी की दौड़ में मुकाबला करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो मगरबी सयाहों के लिए सऊदी अरब को पुरकशिश बनाने के लिए वो तमाम इक़दामात कर रहे हैं जिनके बारे में आज तक मुस्लिम दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, और आज तक इन सब चीजों पर सऊदी अरब में सख्ती से पाबंदी आयत थी। लेकिन आज वहीं कंसर्ट्स भी हो रहे हैं, हॉलीवुड के गुलकार और अदाकारों को भी बुलाया जा रहा है, क्लब खोलने की इजाजत भी मिल गई है और कई गैर इस्लामी रिवायात का आगाज भी हो चुका है। इब्ने माजा की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी कौम के लिए जिस चीज का सबसे ज्यादा खौफ है वो गुमराह कुन रहनुमा है। मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुतों की पूजा शुरू करेंगे और मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों में शामिल होंगे। शिर्क की किसी सूरत की इस्लाम में रत्ती बराबर कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऐसा बड़ा गुनाह है जिसकी रब्बे कायनात की तरफ से कोई मुआफी भी नहीं है। अब अगर उम्मत मुस्लिमा खुदा न खास्ता इस गुनाह में पड़ जाती है तो इस उम्मत का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।